Hello everyone, welcome to UAE Taxation and Secretarial Matters course. I'm your tutor Oवैस मिर्चावाला. One of the most practical course जो मैंने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूएई टैक्स की मार्केट में अपना करियर परसू करना चाहते हैं. बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसको डिज़ाइन करते वक्त मैंने डिफरेंट फर्म्स के पार्टनर्स के साथ कंसल्टेशन सेशंस रखे, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ कंसल्ट किया और इस कोर्स के अंदर हमने यूएई कॉर्पोरेट टैक्सेस, यूएई वैल्यू एडेड टैक्सेस और उसके साथ साथ सेक्रेटेरियल मैटर्स को भी कवर किया जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन के मसाइल, उनकी एनुअल फाइलिंग के इशूज़, ये तमाम एरियाज को बहुत बेहतरीन मैनर में कवर किया है. एडिशनली इस कोर्स के साथ मैंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट्स भी इंक्लूड किए हैं जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की यूसेज की ट्रेनिंग्स इंक्लूडेड हैं. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, इन्हें बड़ी डिटेल में कवर किया गया है और फिर एम्प्लॉयर्स के साथ डिस्कशन सेशंस भी रखे गए हैं. तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोर्स जिसको पढ़ाने का मकसद कोई एग्जाम क्लियर कराना नहीं है बल्कि आपको प्रैक्टिकली इक्विप कर देना है ताकि अगर आप अपनी खुद की कंपनी के लिए फाइलिंग कर रहे हो, किसी फर्म में जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी के टैक्स डिपार्टमेंट में हो, तो आप कंप्लीट सर्विसेज का पैकेज प्रोवाइड कर सकें. सो अ डिटेल्ड एंड आउटस्टैंडिंग कोर्स. आज की क्लास में हम इस कोर्स की इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे, कुछ ओरिएंटेशन डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है या आपके करियर में किस तरह वैल्यू ऐड कर सकता है. ये तमाम चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे और फिर जाहिर है उसके साथ साथ कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा. आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे. आई एम माई सेल्फ ओवैस मिर्चावाला. मोर देन 15 ईयर्स से मैं ग्लोबल टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ जिसमें यूके टैक्सेस, यूएई टैक्सेस, सऊदी टैक्सेस, ये तमाम का मैं एक्सपर्ट रहा हूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंसी टैक्सेशन कोर्सेज पढ़ाता रहा हूँ और ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा मेरे नेशन वाइड प्लेस विनर स्टूडेंट्स हैं इन टैक्सेशन कोर्सेज स्पेसिफिकली. और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यूएई में खुद अपनी टैक्स सर्विसेज ऑफर करता हूं. आई मीन लिविंग इन यूएई और मैं यूएई में अपनी सर्विसेज भी ऑफर करता हूं. तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरी एकेडमिक एक्सपर्टीज और ये सारी चीजें मिलकर एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और इम्पैक्टफुल कोर्स है जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने लगे. ओके, तो अगर मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूं आज, क्योंकि इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस में, इसकी वैल्यू पर बात करनी है. तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इस कोर्स का मकसद मुझे आप लोगों का कहीं एग्जाम पास नहीं कराना है बल्कि मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकली इतना इक्विप कर देना है कि कल आप इंटरव्यू टेबल पर बैठे हो, कल आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो, आप किसी फर्म में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आपको टैक्सेशन यूएई की एक कंप्लीट नॉलेज हो. और मैंने बिल्कुल स्क्रैच से कोर्स बनाया है ताकि अगर किसी स्टूडेंट के पास यूएई की जरा सी भी नॉलेज नहीं है या टैक्सेशन की भी जीरो नॉलेज है, वो इन तमाम चीजों को बेहतरीन मैनर में समझ सके. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इस कोर्स में ना सिर्फ टैक्सेशन के रूल्स और कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं बल्कि मैंने बाकायदा फेडरल टैक्स अथॉरिटी जो कि एफटीए यूएई का टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पोर्टल पर चीजें परफॉर्म करके दिखाई हैं. यानी हम इस कोर्स के दौरान एक कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर करेंगे, उसका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसकी डिटेल्स अमेंड करेंगे, बाकायदा एफटीए के पोर्टल पर चीजें परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा ताकि कल जब आप कभी किसी क्लाइंट के लिए कुछ कर रहे हो तो आपके लिए चीजें नई ना हो, आपको पता हो क्या यार ओके ये चीजें किस तरह से. सो ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग कोर्स. जैसे मैंने कहा कि ग्रेट कोर्स डिजाइन विद प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. और ये कोर्स मैंने ऐसे ही नहीं डिजाइन किया कि मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक पढ़ा दूं, नहीं. मैंने एम्प्लॉयर्स को, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स को एंगेज किया, फर्म के पार्टनर्स से मिला, एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स से मिला ताकि ऐसा कोर्स बने जो एम्प्लॉयर ओरिएंटेड हो कि भाई एम्प्लॉयर को जो चाहिए, क्लाइंट को जो चाहिए, आप उस तरह से डिजाइन और डेवलप. और क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलप कर दिया जाए फॉर यूएई कॉर्पोरेट टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस एंड सेक्रेटेरियल मैटर्स. कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो बिजनेसेस के प्रॉफिट के ऊपर लगता है, जो बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, वो पूरा कवर करेंगे. वैल्यू एडेड टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर पे करते हैं. और फिर सेक्रेटेरियल मैटर्स जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन के मसाइल हैं. यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, उनकी मेन लैंड कंपनी फॉर्मेशंस, फिर 50 से ज्यादा फ्री जोन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के मसाइल. तो ये सारी चीजों पर कवरेज होगी.
तो ये तो हमारे कोर्स का कोर कंटेंट होगा जो टैक्सेशन से रिलेटेड और सेक्रेटेरियल मैटर्स से रिलेटेड होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये कोर्स सिर्फ आपको पढ़ाकर एक सर्टिफिकेट आपके घर पर नहीं रखना, मुझे आपको प्रैक्टिकली इक्विप करना है। तो मैंने इस कोर्स के अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ एडिशनल फ्री कंटेंट भी इंक्लूड किया है, जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ट्रेनिंग सेशंस रखे और फिर मैंने उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स को एंगेज किया और मैंने उन एक्सपर्ट से आपके लिए हर सॉफ्टवेयर पर 4-4, 5-5 घंटे रिकॉर्ड कराए, 4 आवर्स, 5 आवर्स, जैसे जीरो हो गया, जोहो हो गया, क्विक बुक्स हो गया, ओडू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो गया, ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कवर कराए। क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रैक्टिकली अब वो मैनुअल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर भी आते होते हैं तो आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा अपलिफ्ट करते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, फ्रीलांसिंग टूल्स, हाउ टू मेक योर सेल्फ सेलेबल, तो फिर फ्रीलांसिंग टूल्स जैसे फाइवर और अपवर्क पर भी सेशंस इंक्लूड किए। एंड देन फिर एम्प्लॉयर्स, पार्टनर्स, इनके साथ डिस्कशन सेशंस भी इंक्लूड किए। तो ये कोर्स एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कॉम्बो है उन लोगों के लिए जो यूएई की मार्केट में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, और बड़ा ही वेल डेवलप्ड और वेल डिजाइंड कोर्स है आफ्टर अ ग्रेट थॉट प्रोसेस। ओके, जैसे मैंने कहा कि इस कोर्स का मकसद कोई एकेडमिक पर्सपेक्टिव नहीं है। भाई हम कोई एग्जाम के लिए कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है बच्चे का एग्जाम पास कराना, एग्जाम किट कराना, ये नहीं है। इधर इधर पूरा फोकस है आपको एम्प्लॉयबल बनाना, प्रैक्टिकल मार्केट के लिए तैयार करना, ताकि कल जब आप एम्प्लॉयर के सामने बैठे हो, इंटरव्यू टेबल पर बैठे हो, तो आपके पास हर चीज का जवाब मौजूद। सो इट इंक्लूड्स नॉलेज of all rules and adjustments and practical illustrations of how the steps are performed on Federal Tax Authority portal। बाकायदा एफटीए के पोर्टल पर चीजें परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये वही कर सकता है जो यूएई में अपनी सर्विसेज देता हूं। वो मैं देता हूं तो मेरे पास तो क्लाइंट्स का डेटा है, अपनी खुद की कंपनीज का डेटा है, तो मैं बाकायदा आपको चीजें करके दिखाऊं। तो 15 साल का टीचिंग एक्सपर्टीज कि जो बोलते हो बच्चे के दिल में उतर जाता है, याद हो जाती है चीज, और साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच, इससे अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। इससे आउटस्टैंडिंग चीज हो ही नहीं सकती कि टीचिंग एक्सपर्टीज भी आ गई और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज भी आ गई। जैसे मैंने कहा, इट्स अ बेस्ट कोर्स फॉर यूएई टैक्सेशन मैटर्स। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है? क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं या सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास टैक्स का बैकग्राउंड है? तो जवाब है नो। मैं हर चीज फ्रॉम वेरी बेसिक और फ्रॉम वेरी स्क्रैच पढ़ाऊंगा। तो अगर आपके पास टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टूडेंट विद अ जीरो बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट टैक्स एंड यूएई will also understand everything and will be enabled to do return filing and other matters directly on FTA portal after this course। यानी इस तरह से डिजाइन किया है मैंने ये कोर्स कि किसी के पास जीरो बैकग्राउंड है ना, तो वो भी ये सब कुछ कर सकता है। यानी मैं ये कह दूं कि मेरे अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, यार मुझे कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर कर दें, ये कर दें, तो मैं बिजी होता हूँ अपनी क्लासेस में, टीचिंग में, तो मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ने कोर्स कर लिया और वही सर्विसेज दे देते हैं। यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो भी कर लेते। तो समझाने की बात है कि अगर आपके पास जीरो बैकग्राउंड है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस सर्विस। और आप बिलीव करें, यूएई की मार्केट कोई पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ लोग पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन पूरे 5 मिनट में कर दूंगा मैं आपको, पूरे 5 मिनट्स में हो जाती है। उसके लिए मजे से छोटा क्लाइंट होगा ना, छोटा सा क्लाइंट, वो भी आपको 300 धर्म्स दे देगा। छोटा क्लाइंट, बड़े क्लाइंट तो 1000-1500 धर्म तक दे देते हैं। छोटा सा क्लाइंट होगा ना, इंडिविजुअल जो अपनी बिजनेस रजिस्टर करा रहे हैं, वो भी 300 धर्म दे देगा। करीब ये $70-80, $80 के अराउंड, $80 के अराउंड बन जाते हैं, $80। तो आप ये कोर्स करके फिर बस आपने हमारे फ्रीलांसिंग अप्रोचेस सीखी, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाया, सेलेबल बनाया, आपके पास सारी नॉलेज आ गई, रूल्स आ गए, एफटी का पोर्टल यूज करने आ गया, देन यू कैन जस्ट परफॉर्म द थिंग्स। और यूएई की मार्केट में टैक्स प्रोफेशनल्स की ग्रेट डिमांड है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह बताऊं कि यूएई के अंदर जो टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हुआ, वैट तो खैर
काफी साल हो गए, 7-8 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए वो 2023 में हुए। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी गैप है। 2023 आप आज से देखो तो कुछ ही साल में, इट्स जस्ट फ्यू इयर्स। तो मार्केट में भी एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी टैक्स प्रोफेशनल्स एंटर हो और वो अपनी सर्विसेज ऑफर करें। Okay, so there's a great demand for tax professionals in UAE. Those who plan to develop career in UAE, it's a great opportunity. और अगर आप यूएई में अकाउंटेंसी की फील्ड में भी जाना चाहते हैं ना, और आपके पास टैक्स की पूरी नॉलेज है, दैट्स एन एज जो आपको इंटरव्यू टेबल पर एज दिलवाएगा, दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर बना देगा। तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है अपनी 12th ग्रेड में, आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन करी हुई आप कर सकते हो, सही। हाँ, मैं इसमें एक रिकमेंडेशन देता हूं कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हुए या भूले हुए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी में आए भाई, तो हमारे पास बाकायदा IFRS डिप्लोमा के भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, तो वो भी आप करोगे तो आपको यूएई टैक्सेशन में और ज्यादा सपोर्ट मिलती है, क्योंकि टैक्स की दुनिया शुरू होती है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो आप हमारे इस कोर्स के साथ कॉम्बो ले सकते हो, जिसमें आप IFRS वगैरह भी सीखो, तो वो भी आपके लिए एक वैल्यू एडिशन। सो इट्स एन आउटस्टैंडिंग कोर्स। कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई टैक्स की नॉलेज नहीं, आ जाओ। कोई अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं, साथ में हम आपको अकाउंटिंग डिप्लोमा का कोर्स भी ऑफर करेंगे, वो भी करो, आ जाओ। और यूएई जैसी मार्केट जो पूरे साउथ एशिया के लिए एक बड़ा इजी टारगेट है भाई। गल्फ तो हमेशा से साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए एक, समझे ना, एक 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 सेकंड होम की तरह। सो इट्स अ ग्रेट मार्केट, यू कैन कम हियर और आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस कोर्स, हो सकता है आपका यूएई में अपना बिजनेस हो, आप उसकी फाइलिंग कर लो, आप किसी फर्म में जॉब कर सकते हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब आजकल तो इंटरनेट का दौर है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इट्स वेरी मच नॉर्मल कि यूएई के बिजनेसेस अपने बैक ऑफिसेस बनाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, क्योंकि वहां आपको एम्प्लॉय कंपैरेटिवली चीपर मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। तो आउटसोर्सिंग फर्म्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। आप एक बात सोचो ना, अगर एक बंदा किसी को इंडिया से यूएई बुलाता है तो उसकी वीजा फीस देता है, उसे हैवी सैलरी देता है, क्योंकि यूएई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो बाकायदा फिर आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें आपको वही इंडिया में वो रखते हैं, वहीं से आपको हायर करते हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। और आपको पता है आउटसोर्सिंग फर्म्स आपको पैसे भी अच्छे देती, क्योंकि जाहिर है वो धर्म में कमा रही होती हैं, वो कमा रही हैं फॉरेन करेंसी में, तो आपको इंडिया में अच्छा पे करेंगी एज कंपेयर टू अ बिजनेस जो वहां लोकली अर्न कर रहा है। तो आप अपने बिजनेस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप किसी और के लिए फाइलिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और बाकायदा फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल हमने इंक्लूड किया है कि फाइवर कैसे यूज करना है, अपवर्क कैसे यूज करना है, गिग कैसे बनानी है, अपने आप को सेलेबल कैसे बनाना है। और भाई यूएई है, इधर हर बिजनेस ने अपना रिटर्न फाइल करना है। यहां चोरी या नॉन कंप्लायंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहां फाइन इतना ज्यादा है। अगर एक बिजनेस फॉर्म हुआ और उसने 3 महीने के अंदर अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर नहीं किया, तो लेट रजिस्ट्रेशन का फाइन लगता है 10,000 धर्म्स का। 10,000 धर्म्स करीब $3,300 बनेंगे, इतना बड़ा फाइन है। तो यूएई में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सर मैंने अगर नहीं किया तो। यहां तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि यूएई आकर इंसान बन जाता है बंदा, बिल्कुल सीधा हो जाता है, गाड़ी तमीज से चलाएगा। लेन चेंज भी गलत करते हो तो डायरेक्ट $150 का फाइन आता है। तो यूएई में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप चोरी करो। अराउंड 1 मिलियन बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं और धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल कैपिटल यूएई मूव होता है भाई। सबसे ज्यादा आपको पता है बिजनेस कैपिटल यूके से यूएई आता है, इतना पैसा उधर से इनफ्लो होता है, क्योंकि यूएई में टैक्सेशन है, लेकिन वो अभी भी कम है दूसरे कंट्रीज की निस्बतन। और फिर जाहिर है मुल्क ही ऐसा है यार, यानी आप यहां रह लो फिर आपको दुनिया के किसी मुल्क में मजा नहीं आता। तो फिर आपने आप सोचो इतने बिजनेसेस आ रहे हैं, तो इधर टैक्स प्रोफेशनल्स की कितनी डिमांड है, इधर एक्सपर्ट्स की कितनी डिमांड है। तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करें, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स ज्वाइन करें। तो
मैं यूके टैक्स का कोर्स भी ऑफर करता हूँ, मैं सऊदी टैक्स भी ऑफर करता हूँ, मैं यूएई टैक्स भी ऑफर करता हूँ, लेकिन मैं किसी कंट्री के लिए ये नहीं कहता कि इट्स अ ड्रीम कंट्री फॉर एवरीवन। इट्स अ ड्रीम कंट्री फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। यहाँ के सिस्टम्स आउटस्टैंडिंग चीज है, और फिर बिजनेस का ईज। अब आप सोचो, जब पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है, यहाँ बिजनेसेस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल, आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पेपाल, स्ट्राइप, सारे पेमेंट गेटवेज, ग्लोबल बैंक्स मिलते हैं, और फिर आपके बिजनेस पर जब यूएई की स्टैंप लगती है तो ग्लोबली ज्यादा रिकग्नाइज्ड हो जाता है। तो फिर इधर टैक्स प्रोफेशनल्स की डिमांड भी तो है। जितने बिजनेस आएंगे उन्हें टैक्स के लिए रजिस्टर होना है, उन्हें फाइल करना है। सो दोज हु आर डूइंग दिस कोर्स दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अहेड। सो कोर्स कैसे डिजाइन किया गया, इसमें क्या इंक्लूडेड है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कर सकता है, इससे आप क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। इफ यू आर लिविंग इन यूएई यू कैन डू दिस कोर्स। आप यूएई मूव होना चाहते हैं, दिस कोर्स इज अ ग्रेट वैल्यू। और इवन अगर आप अपने कंट्री से बैठकर फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट्स अ ग्रेट थिंग। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो बच्चे पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में रहते हैं, उनके भी सबसे आइडियल चीज पता है क्या है? कि वो खर्चा करें रुपए में, रुपी में खर्चा करें, और कमाएं फॉरेन करेंसी में। क्योंकि हम तमाम कंट्रीज, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इधर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इकोनॉमी में इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो कंट्री में महंगाई आती है करेंसी वीक होने की वजह से। अगर आपकी इनकम फॉरेन करेंसी बेस्ड है तो आप किंग हो ना। आप सोचो, कोई पाकिस्तान में रहता हो और वो $1000 महीना कमा ले, तो एक अच्छी लाइफ गुजार लेता है। $10,000 कमा लिए तो क्या ही बात है। अब आप सोचो, एक बिजनेस को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए आप रजिस्टर करते हो, गेट $100। आप समझो, आपने 10 क्लाइंट रजिस्टर किए, उनका फिर कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग है, रजिस्ट्रेशन तो सबसे सस्ती चीज है, फिर उनकी फाइलिंग है, फिर वैट है, ये सारी सर्विसेज है। So if you are living in UAE, plan to move to UAE, it increases your employability and freelancing opportunities. So it has a great potential for those who want to provide services from their own country, जिसे मैंने outsourcing बोला। You will get a certificate from Mirchawala Institute at the end of the course, और जाहिर है Mirchawala Institute more than 15 years से अकाउंटेंसी और टैक्सेशन की दुनिया में सर्व कर रहा है। सो वी हैव एलुमनाई। आप कहीं भी जाते हो, आप किसी भी अकाउंटेंट से मिलते हो, दे नो अबाउट मिर्चावाला। So obviously our certificate holds a great value. So it's a great course. You will get a certificate once you complete all the classes. Attendance based आपको certificate मिलेगा। ज़ाहिर हम backend पर देखेंगे कि we have completed all the classes and then we give you a certificate. अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि सर कॉर्पोरेट टैक्स में क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या टॉपिक्स हैं। जाहिर है द पॉइंट इज के अभी हम टॉपिक्स को बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल कोर्स आउटलाइन को लिस्ट डाउन करना, थोड़ी थोड़ी बात करना आपको एक क्लैरिटी देगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस कोर्स में ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी यूएई में टैक्स सर्विसेज दे रहे होंगे और वो इस कोर्स को ले रहे हैं टू अपलिफ्ट देमसेल्फ। तो इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसकी क्या आउटलाइन है, उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। आइए भाई, अब जब हम कोर्स आउटलाइन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए, एक है इस कोर्स का कोर कंटेंट, जो इसका मेन हिस्सा है। अच्छा, कोर कंटेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस कोर्स के साथ, जैसे मैंने कहा, मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फ्रीलांसिंग, सेशंस विद एम्प्लॉयर, सारे वो टैक्सेशन तो नहीं है, लेकिन वो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा इंप्लॉयबल और ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन सके। तो कोर्स का जो कोर कंटेंट है, अराउंड 20 आवर्स का एरिया है ये। इसमें आपको सबसे पहले यूएई कॉर्पोरेट टैक्सेस पढ़ाए जाएंगे कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स किन के ऊपर अप्लाई होता है। अच्छा, बाकी पूरी दुनिया में जब हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की टैक्सेशन। लेकिन यूएई के अंदर ये नहीं है। यूएई के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है, ये असल में बिजनेस टैक्सेशन है, ये बिजनेसेस की टैक्सेशन है। अब चाहे वो बिजनेस एक इंसान करे, जिसे हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं, या एक कंपनी करे, जिसे हम यूएई टैक्स की दुनिया में एक जुरिडिकल पर्सन बोलते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज आगे आप सीखोगे। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन यानी बिजनेस टैक्स, जो बिजनेसेस के ऊपर लगता है। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है प्रॉफिट की वैल्यू पर, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट एक तो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू लिखा, खर्चे लेस के अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया।
लेकिन एक प्रॉफिट होता है जो टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में प्रॉफिट होता है, तो उसकी फिर एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, और उसी वर्किंग को असल में हम कहते हैं कि हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं। लेकिन जब भी कोई क्लाइंट आपके पास अपना टैक्स फाइल कराने आएगा ना, तो आपके पास अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन लेकर आएगा, रेवेन्यू, सेल्स हो गई, सारे खर्चे लेस करके अकाउंटिंग प्रॉफिट। आप उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करोगे टैक्स की दुनिया की, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कुछ एक्सपेंसेस को अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होंगे, और वो वर्किंग्स करके आप अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करोगे टू टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स किन पर लगता है, इसके टैक्स रेट क्या हैं। अच्छा, जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फौरन से आपको पता है क्या करूंगा, फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पोर्टल पर ले जाके फाइलिंग करना सिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा कि चलो भाई कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब तुम्हारे पास एक क्लाइंट आए, इसे रजिस्टर कैसे करोगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स ऑन एफटीए पोर्टल, यानी आप समझो दूसरी ही क्लास में आप एक्चुअल टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल यूज करने लग जाओ। यानी आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, भी पढ़ा और ये करके देख लिया। फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूएई में कुछ रिलीफ है, उन पर बात करेंगे। फिर कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की फाइलिंग सीखेंगे एफटीए के पोर्टल पर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। फिर नॉर्मल टैक्स रिटर्न और उसकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन जाहिर है जैसे मैंने कहा कि आज पहली ही क्लास है तो, और इंट्रोडक्शन, तो मैं जाहिर है इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा, वरना जिनके पास टैक्स का बैकग्राउंड नहीं हो बिला वजह कंफ्यूज होंगे। सही, तो नॉर्मल टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे, क्या रिलीफ्स हैं, कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे यूएई में आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं, यूएई में इंडिविजुअल्स की सैलरी पर, या एक इंडिविजुअल अगर रेंटल्स कमा रहा है, डिविडेंड इनकम कमा रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, बिजनेसेस के लिए भी कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट है। अगर किसी फॉरेन कंपनी से इनकम आ रही, या किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, तो फिर एग्जेम्प्ट इनकम के मसाइल, ये सब पूरी पूरी एक एक क्लास है इसके ऊपर। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता, कुछ इलेक्शंस हैं जो आप कर सकते हो, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के इश्यूज हैं, लॉस रिलीफ्स हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के मसाइल हैं। मैं हर चीज को फ्रॉम वेरी बेसिक उठाऊंगा जीरो से, और एक रीजनेबल लेवल तक ले जाऊंगा। अच्छा, मैंने यहां रीजनेबल लेवल क्यों बोला, क्योंकि देखो बेटा, टैक्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप कोई एक कोर्स लेकर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जीरो से उठाकर मैं आपको रीजनेबल लेवल पर ले जाऊंगा, फिर उसके बाद जो आपकी एक्सपर्टीज होती है वो काम कर करके डेवलप होती है, क्योंकि आप डिफरेंट केसेस देखते हो, डिफरेंट सिचुएशंस देखते हो, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस और बढ़ता है। लेकिन मैं आपको इतना इनेबल कर दूंगा कि आप क्लाइंट की सिचुएशंस को डील कर सको। बेटा, एफटीए के पोर्टल पर रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। फिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन के कुछ स्पेशल स्कोप हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्प्ट एंटिटीज हैं, फिर कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, फिर कुछ फ्री जोन पर्सन्स के मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। तो बेटा आप समझो, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है तकरीबन 13 या 14 क्लासेस तक चलेगा। इसमें इसके सारे रूल, कॉन्सेप्ट, एफटीए के पोर्टल पर चीजें परफॉर्म करके दिखाना, यानी मैं ऐसे शुरू करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, और जब मैं कॉर्पोरेट टैक्स कंप्लीट करूंगा तो आपको रीजनेबली चीजें आ चुकी होंगी, यानी आप बाकायदा चीजें परफॉर्म करने लगोगे, और मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूं आपको कोर्स के। ओके बेटा, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पर डिटेल बात होगी। इसी तरह एक और एरिया जो कवर करेंगे वो है वैल्यू एडेड टैक्सेस। सर, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स है आपका डायरेक्ट टैक्स, समझना इस बात को। ये कॉन्सेप्ट वैसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा जब कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा रहा हूं। कॉर्पोरेट टैक्स है आपका डायरेक्ट टैक्स, जो आपके कमाने पर, अर्निंग के ऊपर लगता है। बिजनेस जैसे ही प्रॉफिट अर्न करता है उस पर वो पे करता है कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, यूएई के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ एक ही, और वो कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन दुनिया के बाकी कंट्रीज में और भी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जैसे हम सैलरी कमाते हैं तो उस पर पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं। भाई जैसे अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं उस पर इनकम टैक्स पे करता हूं, आप लोग इंडिया में पे करते हो, नेपाल में पे करते हो, बांग्लादेश में पे करते हो। लेकिन यूएई एक ऐसी जगह है जिधर नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं है,
जिधर नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं है। यूएई में सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स है और वो कॉर्पोरेट टैक्स है, और वो भी सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपकी इनकम के ऊपर, आपकी अर्निंग के ऊपर लगता है, प्रॉफिट्स के ऊपर लग रहा है यूएई के अंदर। प्रॉफिट कमाया, कॉर्पोरेट टैक्स लगा। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है बेटा? वैल्यू एडेड टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगता है कमाने पर, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है खर्च करने पर। बेटा मैं यूएई में जाकर ये पानी की बोतल खरीदता हूं, तो मिसाल ले लो, अगर ये बोतल 5 dirham की है, एक एग्जाम्पल दे दो, तो उस 5 dirham पर मैं इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जमा कराता हूं 5%, यानी 5 dirham प्लस 5% और जमा कराता हूं, ये वैल्यू एडेड टैक्स। पाकिस्तान के अंदर हम जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं इसे, 15%। यूके में वैल्यू एडेड टैक्स 20%, इंडिया में अलग है। हर मुल्क में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है कमाने के ऊपर, कमाने के ऊपर लगता है डायरेक्ट टैक्स। व्हेन यू अर्न यू पे डायरेक्ट टैक्स ऑन योर इनकम। यूएई के अंदर बस एक ही डायरेक्ट टैक्स है और वो है कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेसेस अपने प्रॉफिट पे पे करते हैं। बाकी आप सैलरी कमा रहे हो, रेंट कमा रहे हो, डिविडेंड्स कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कमाने पर नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है खर्च करने पर। कोई भी चीज खरीदोगे उस पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे। सिंपल बात है ना बेटा। अक्सर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बिल में वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स लगा हुआ होता है, जो भी बिल का अमाउंट होता है उस पर लगा होता है, यानी जब खर्च करते हैं तो उस पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये क्या है। फिर ये भी बाकायदा डिबेट होगी कि सर कमाने पर भी टैक्स है और खर्च करने पर भी टैक्स है, ये क्या बात हुई? दो दो जगह क्यों टैक्स ले रहे हैं, एक ही जगह ले लो। ये सब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गवर्नमेंट हमारे पैटर्न्स को कंट्रोल करना चाहती है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज होती है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कुछ के ऊपर जीरो रेट लगता है। स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ये सारे मसाइल पढ़ेंगे। बेटा पहले तो वैट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हर मुल्क के अंदर वैट का अलग अलग रेट आपको नजर आएगा, हर मुल्क में वैट का अलग अलग रेट होगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज देखेंगे, वैट का स्कोप देखेंगे कि यूएई में किन बिजनेसेस के ऊपर लगता है, आपको कब रजिस्टर कराना होता है, यानी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है, यानी कितनी सेल्स हो जाएंगी तो उसके बाद रजिस्टर होना मैंडेटरी है, कितनी सेल के बाद आपकी चॉइस होती है रजिस्टर होना। रजिस्ट्रेशन के मसाइल, डी रजिस्ट्रेशन के मसाइल। फिर अगेन बेटा बाकायदा एफटीए के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। एफटीए के पोर्टल पर जाएंगे और वैट रजिस्टर करेंगे एक बिजनेस के लिए। मैं अपने एक क्लाइंट की बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा। सर ये तो आप उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर देंगे। नहीं बेटा, जो कॉन्फिडेंशियल इंफो होती है वो एडिट करके हाइड कर देता, तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। फिर एक वैट का रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स तो बेटा साल में एक बार फाइल होता है कॉर्पोरेट टैक्स, वैट हर क्वार्टर में फाइल होता है। तो जाहिर है वैट सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ज्यादा, क्योंकि साल में 4 बार बिजनेस को फाइल करना है हर क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। हर बिजनेस का क्वार्टर अलग अलग चल रहा होगा, क्योंकि हर बिजनेस अलग अलग टाइम पर शुरू हुआ होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स साल में एक बार जा रहा है, वैट साल में 4 बार जा रहा है, कितनी बड़ी डिमांड है। फिर इसके अंदर बेटा डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम किस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। एक मसाइल है वैट के, अगर सर्विस यूएई में परफॉर्म हो रही है, यूएई के बाहर परफॉर्म हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब पेमेंट आई या जब इनवॉइस रेज हुई। फिर इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहा, ये टेक्निकल मसाइल है, सब आगे पढ़ेंगे, पूरी पूरी एक एक क्लास के टॉपिक है। तो बेटा कॉर्पोरेट टैक्स इन डिटेल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्सेस इन डिटेल पढ़ेंगे। बाकायदा फाइलिंग, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसके कॉन्सेप्ट, एफटीए के पोर्टल पर स्टेप्स परफॉर्म कराना, ये सब चीजें बेटा इन डेप्थ कवर करा। कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ाया, वैट पढ़ाया, वैट की फाइलिंग एफटीए के पोर्टल पर कराई, डी रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो कैसे होगी, कोई डिटेल्स एफटीए के पोर्टल पर एडिट करनी है तो वो कैसे होगी, ये सब कराया। और फिर तीसरा हेड होगा बेटा सेक्रेटेरियल मैटर्स, कंपनी फॉर्म कैसे होती है। अच्छा, यूएई के अंदर बेटा बाकायदा इसके बड़े टेक्निकल मसाइल हैं। यूएई में एक चीज कहलाती है मेन लैंड,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका मेन लैंड क्या है? जो इसके 7 एमिरेट्स हैं, ये असल में 7 अलग अलग कंट्रीज थे जो यूनाइट होकर एक कंट्री बने। इन 7 मेन लैंड में अगर आप कंपनी रजिस्टर कराते हो तो उसके क्या मसाइल हैं? अबू धाबी, दुबई, फुजैरा, अजमान, शारजा, उम्मुल क्वैन, रासुल खैमा, ये 7 एमिरेट्स। अच्छा, आमतौर पर लोग यूएई को दुबई समझते हैं, जबकि यूएई का कैपिटल और सबसे अमीर एमिरेट अबू धाबी है। दुबई फेमस है टूरिज्म की वजह से। लेकिन बेटा, मेन लैंड की कंपनी फॉर्मेशन इन 7 एमिरेट्स में बिजनेस कैसे करना है? फिर यूएई के अंदर 50 से ज्यादा फ्री जोन्स हैं जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। जिधर बिजनेस ओपन करना फिर और ज्यादा इजी है, तो फ्री जोन के मसाइल, फिर उसमें वीजा के इश्यूज आते हैं, फिर एनुअल ऑब्लिगेशंस, लाइसेंस रिन्यू कराना। अच्छा, यूएई में बिजनेस ऐसे नहीं होता जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है कि ऐसे ही बस अकाउंट खोला और शुरू हो गए, नहीं भाई, इधर हर एक्टिविटी के लाइसेंस होते हैं, तो वो सारे मसाइल समझेंगे। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस इन डिटेल, प्रॉफिट कैसे निकलता है, टैक्स की क्या एडजस्टमेंट्स है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है हमारी परचेजेस के ऊपर, और फिर उसके अंदर सेक्रेटेरियल मैटर्स। ये तो बेटा हमारे कोर्स का कोर कंटेंटों का मेन दिल है, ये जिस पर सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगा इन 3 एरियाज पर। और फिर उसके बाद बेटा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट, जिसका मकसद है आपको टैक्स के साथ साथ अदर एरियाज भी सिखाना, ताकि जब आप मार्केट में उतरो तो आपकी प्रोफाइल बहुत वैल्यूएबल हो, आप एक वैल्यू प्रोफाइल बनकर उतरो। तो फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट पर डिस्कशन करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इंक्लूड की है, वो मैंने इंक्लूड की है डिस्कशन सेशंस विद एम्प्लॉयर्स, फर्म ओनर्स एंड फ्रीलांसर्स, ताकि जो भी लोग ये कोर्स ले रहे हैं वो ये समझ सके कि आपने अल्टीमेटली जहां जाकर काम करना है, डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट फर्म्स में, डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्व करना है, तो उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो आपको किस स्किल सेट के साथ देखना चाहते हैं, वो आप में क्या वीकनेसेस देखते हैं जिसकी वजह से आप जॉब मिस कर जाते हो। तो उनके साथ प्रैक्टिकल सेशंस होंगे एंड दे आर रियली ग्रेट वैल्यूएबल सेशंस। इसके अलावा हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। मैंने पहले भी हाईलाइट किया, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जीरो, यूएई के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, जोहो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा कॉमन है, फिर क्विक बुक्स हो गया, एमएस डायनेमिक्स हो गया, इसी तरह ओडू हो गया, सैप पर मैंने कुछ सेशंस रखे हुए हैं। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स रियली एसेंशियल है, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर कोई क्लाइंट है तो सिर्फ टैक्स सर्विसेज आपको नहीं दे रहा होता, वो साथ में अपनी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज भी आपको दे रहा होता है। तो अगर आपको ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आते होंगे तो ये भी आपके लिए एक अच्छा वैल्यू एडिशन बनेगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की अप्रोचेस इसमें इंक्लूडेड हैं। फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कैसे करना है, उधर क्लाइंट से किस तरह डील करना है, ये सब कुछ इस कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब देखें, इस कोर्स के मैंने 2 हेड बना दिए, कोर कंटेंट जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स, वैट और सेक्रेटेरियल मैटर्स, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट जिसमें एम्प्लॉयर सेशंस हो गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की गाइडेंस हो गई, और साथ साथ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड कर दिए। सो एक बहुत ही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पैकेज है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि ये कोर्स मैंने कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं बनाया। इस कोर्स का प्योर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ट्रेन करना है, इस काबिल बनाना है कि आप लेटर ऑन जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आप एक कॉम्बो की तरह हो जाओ। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये कोर्स मिलेगा किस तरह, हम पढ़ाई किस तरह करेंगे, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द कोर्स। देखिए, क्योंकि मेरे पास जो कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, कुछ लोग फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, कुछ फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, किसी का टाइम जोन अलग होता है, तो ज़ाहिर लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं, फिर ज़ाहिर मेरी अपनी भी कमिटमेंट्स है। तो पूरा का पूरा कोर्स आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में जैसे ही है, साथ में मेरे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो पूरा कोर्स इन फॉर्म ऑफ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर मिल जाता है। आप लेक्चर्स अपनी कन्वीनियंस पर सुनेंगे, उसमें सारे रूल्स, कॉन्सेप्ट, एफटीए के पोर्टल्स की इलस्ट्रेशन, हर चीज कवर्ड है। अब सर हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर तो ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्वेरी है तो हम क्या करेंगे? आपके पास मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे मैसेज करेंगे और विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी पर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा।
सो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप अपनी कन्वीनियंस पर देखें, क्योंकि नॉर्मली ये कोर्सेज प्रोफेशनल्स ले रहे होते हैं जिनके पास टाइम कमिट करना लाइव क्लास के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपको क्वेरी सपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, डिटेल्ड कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स, हर चीज बेहतरीन मैनर के अंदर कवर होगी और आपको एक बेहतरीन कवरेज मिलेगी। ओके मेरे बारे में मैंने कोर्स के स्टार्ट में ही बताया, आई एम माई सेल्फ ओवैस मिर्चावाला, टैक्सेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज मोर देन 15 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। टैक्सेशन के अंदर इटसेल्फ मेरे 40 से ज्यादा नेशन वाइड प्लेस विनर स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं टैक्स के अलावा ऑडिट पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, तो अराउंड 90 to 100 टोटल नेशन वाइड पोजीशन होल्डर्स हैं मेरे, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बच्चों ने पोजीशंस एक्वायर करी। यूएई टैक्स मैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूं जब यूएई वैट और कॉर्पोरेट टैक्सेस लॉन्च हुए, यानी मैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच पढ़ा रहा हूं, क्लाइंट्स को डील करता हूं, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इनसाइट आल्सो। यूएई टैक्स, यूके टैक्सेशन, ओके, एंड आई एम माई सेल्फ ईसीसी एंड आईसीडब्ल्यू क्वालिफाइड। बाकी आप मेरे बारे में ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, ओवैस मिर्चावाला आप सर्च करें, आप गूगल पर जाकर लिखें बेस्ट यूएई टैक्सेशन कोर्स या बेस्ट यूएई टैक्स टीचर, जो एड है स्पॉन्सर्ड वो छोड़ दें, वो तो एड देकर ऊपर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखें मैं गूगल में बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आपको मिलूंगा। ज़ाहिर है मेरी एक इतनी बड़ी एलुमनाई है जो हमें सपोर्ट करती है, तो हमें ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं होती, लोग हमसे वैसे ही कनेक्ट कर रहे होते। ओके सो इट्स अ डिटेल्ड एंड एन आउटस्टैंडिंग कोर्स। मेरे जो नंबर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, ये दोनों नंबर मेरे अवेलेबल हैं, आप लोग इनके थ्रू मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। सो वेरी ग्रेट कोर्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कवरेज, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिजाइन किया गया। और अच्छी बात यह क्योंकि एग्जाम प्रेशर नहीं है ना, आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी जो असली जिंदगी के लिए जरूरी है, और टाइम की कोई कैद नहीं है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं है, तो हम रिलैक्स होकर इजी होकर पढ़ाते हैं। आसार आपके पास वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस 4 मंथ्स तक रहता है, लेकिन ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करते वक्त मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि बच्चे ने अभी जाके एग्जाम देना है तो जल्दी करनी है, नहीं। हर वो चीज जो जरूरी है सीखना रियल वर्ल्ड के लिए, वो सब हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड की, और आप आउटलाइन देख सकते हैं। इट्स एन आउटस्टैंडिंग कवरेज। सो यूएई टैक्सेशन एंड सेक्रेटेरियल मैटर्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस, वैट एंड कंपनी लीगल इश्यूज जो सेक्रेटेरियल मैटर्स हैं। उसके अलावा फिर कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट, कोर्स की अप्रोच, मेरे बारे में डिटेल, ये तमाम चीजें मैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने डिस्कस करी। अब आएगी इसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस से बात शुरू करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगी कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, यूएई में टैक्स रेट क्या है, ये सारी चीजों से फिर डिटेल डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी। सो आई होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। और आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, पहला वाला नंबर, जिसमें मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। सेकेंड नंबर मेरे असिस्टेंट का है, कोई आपको डिटेल चाहिए हो रिलेटिंग टू इनरोलमेंट आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी वेबसाइट के थ्रू भी यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई होप आप लोग को बातें समझ आई होंगी। ये तमाम चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा एलएमएस है, एक्सपर्ट आउटस्टैंडिंग एलएमएस है, उसमें सारे लेक्चर्स, ये पीडीएफ फाइल्स, ये सब हम वहां अवेलेबल कर देते हैं। ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।